राहुल विदेश में रहता है और वो अपने बचपन की दोस्त से शादी करने के लिए अपने घर भारत आया है। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई विदेश में की होती है, लेकिन प्यार वो अपनी दोस्त राधा से करता है, जो यही उसके घर के पास की लड़की थी और बचपन में साथ में पले बड़े थे। वह अपनी ज्ञानमती और पापा भानु प्रसाद के सामने अपने शादी का प्रस्ताव रखता है। माँ, मुझे शादी करनी है। मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ। उसके साथ शादी का सपना मैं बचपन से ही देखता हूँ। मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को ये रिश्ता पसंद है? क्या आप लोगों की खुशी मेरी खुशी में है? हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ तुमने दी है। राधा तो एक बेहद समझदार और प्यारी लड़की है। वो भी हमें बहुत पसंद है और तुम लोगों की खुशी जिसमें है, हम भी उसी में खुश हैं। राहुल की मां ज्ञानमती सारी बात अपने पति भानु प्रसाद को बताती है, क्योंकि वो भी उस लड़की राधा को बचपन से ही जानते हैं। उसके पापा भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। राहुल की शादी का रिश्ता लेकर राहुल के घर वाले राधा के घर वालों के पास जाते हैं। हमारे बच्चे जैसे खुश रहेंगे, हमारी खुशी तो उसी में ही है। अगर हमारी राधा वहाँ खुश रहेगी तो हमें ये शादी मंजूर है। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है भला बहन। जल्दी से एक अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा देते हैं। अगले दिन उन दोनों की कुंडली पंडित के द्वारा देखी जाती है तो राहुल की कुंडली में मांगलिक दोष होता है। माँ, ये सब क्या होता है अभी? मंगल दोष क्या है? मैं ये सब नहीं मानता माँ। बेटा, मांगलिक दोष होता है। इसमें शादी से पहले किसी जानवर या तो पेड़ से शादी करनी होती है, जिससे तुम्हारा यहाँ मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। और राहुल इस बात से सहमत नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे माना पता कर इस कार्य को करवाने में उसको फोर्स करती है। और फिर वो पंडित से पूछता है कि इसका उपाय क्या है पंडित जी। इसका मांगलिक दोष बहुत बड़ा है, इसलिए इसकी निवारण के लिए इसकी शादी किसी पेड़ से करवानी पड़ेगी, जिससे इसका मांगलिक दोष है जाएगा। राहुल इस बातों को लेकर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहा होता है, लेकिन उसकी माँ उसे आंख दिखाई है और शांत कर देती है और उसकी एक भी नहीं चलने देता है। अगले दिन वो लोग राहुल को लेकर जंगल जाते हैं और राहुल की पीपल के पेड़ से शादी करवा देते हैं। लेकिन इस बात से वो लोग अनजान रहते हैं कि इस पेड़ पर एक बुरा साया है। उसमें पिंकी की आत्मा का साया है, जिसमें पिंकी की आत्मा कई सालों से रहती आ रही थी। चलो बेटा, इस पेड़ के 7 फेरे लो और इससे शादी कर लो, तुम्हारा दोष खत्म हो जाएगा। ज्यादा मत करो। राहुल ने के 7 फेरे लिए और शादी कर ली। उसके बाद पिंकी नमक चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि राहुल ने उसके साथ शादी की है, इसलिए वह उसके साथ चल देती है। राहुल और उसकी माँ घर आ जाते हैं और अब राहुल पूछता है, माँ, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो मैं तुम्हारे मन का कर दिया ना? आप बताओ, शादी की डेट कब निकलेगी और शादी की तैयारी कैसे स्टार्ट करें? हाँ बेटा, बिल्कुल। अब हम और तेरे पापा जल्दी से डेट की तैयारी करते हैं और फिर हम तुमको बताते हैं। तब तक तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। वो जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा बंद करता है, उसको लगता है कि उसके कमरे में कोई है, और वो जैसे ही मुड़ता है तो एक दुल्हन खड़ी होती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। तुम मुझे नहीं पहचानते? शादी की है तुमने? मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ। तुम्हारी बीवी हूँ। मैं सिर्फ राधा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मैं तो सिर्फ एक पेड़ से शादी की थी, तुमसे नहीं। ये राधा कौन है? पिंकी ऐसा कहते हुए बाहर की ओर भागती है। राहुल भी उसके पीछे पीछे चल देता है। जाते हुए एक लड़की को देखते हैं, जो बगीचे में टहल रही होती है। क्या ये लड़की है राधा, जिसकी बात राहुल कर रहा था? और उसके पास जाकर उसका नाम पूछती है। वो लड़की अपना नाम राधा बताती है, क्योंकि वो लड़की राधा होती है। अच्छा, तुम्हारा नाम राधा है, तो तू है मेरी सौतन। क्यों पड़ी है मेरे पति के पीछे? आप ऐसे मुझसे बात क्यों कर रही हैं? आप है कौन?
और मैं आपके पति के पीछे कब पड़ी थी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। राहुल तुम्हारी बात कर रहा था, जो तुमसे बहुत प्यार करता है। तभी वहां राहुल आ जाता है। राहुल, ये सब क्या चल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मुझे भी नहीं पता है ये कौन है क्या है। कहती है कि ये मेरी वाइफ है, इससे मैं शादी की है। हाँ। पिंकी ने बोलना शुरू किया और फिर वो नहीं रुकी। उसने कहा, किस तरह से उसके साथ जाती हुई, किस तरह से उसने अपनी जान दी और कितनी परेशान है और आज तक भटक रही है। राम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमने साथ जीने भरने की कस्में खा ली थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। मैं राम के बच्चे की माँ बनने वाली थी और ये बात सिर्फ मेरी एक सहेली, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसे पता थी। राम एक दिन मेरे पास आई और बोली, तुम दोनों शादी का नहीं कर लेते? मैंने उसको बताया कि मेरे परिवार वाले हमारी शादी के खिलाफ है। उसने मुझे बहुत समझाया कि मैं उसके साथ भाग जाऊं, लेकिन मैंने एक कदम नहीं उठाया। राम नौकरी की तलाश में बाहर चला गया था। मेरी शादी घर वालों ने कहीं और तय करती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने राम को बहुत फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया और फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने उसे पीपल के पेड़ में लटक कर आत्महत्या कर ली और तब से आज तक मैं भटक रही हूं। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाए। और जब राजा ने मेरे साथ साथ तेरे लिए, तो मैंने सोचा मुझे मेरा प्यार मिल गया, मेरा हमसफर मिल गया। और अब राजा मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। पिंकी की कहानी सुनकर राहुल और राधा की आंखों में आंसू आ गए। राधा ने राहुल से कहा, अब तुमने इससे शादी की है, अब तुम इसे निभाओ, अब तुम इसे अकेला नहीं छोड़ो। बेचारी इतने सालों से भटक रही है, उसे अब प्यार मिला है तो उसका साथ दो। मेरा क्या, मैं तो ऐसे ही रह लूंगी। परेशान मत, मैं किसी से शादी ही नहीं करूंगी। नहीं राधा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मैं किसी और से शादी किया, किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। तुम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता हूं। तुम्हें पता है, तुम मेरे बचपन का प्यार हो और मुझे पता है तुम भी सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। ये सब बातें पीछे खड़ी पिंकी सुन रही थी। पिंकी का दिल पिघल गया। उसने कहा, इरादा तो मेरा कुछ और ही था, लेकिन तुम दोनों का प्यार देखकर मेरा दिल पिघल गया। ये पति सिर्फ राधा का है, मेरा नहीं। मैं तो बिना वजह ही तुम दोनों के बीच आ गई, लेकिन तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे पता चला कि सच्चा प्यार का नाम सिर्फ पाना ही नहीं होता। तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूं। इतना कहते ही वो हवा में, आसमान में उड़ गई और दोबारा उन दोनों को कभी दिखाई नहीं दी। उन दोनों की प्यार की जीत हुई। उनकी शादी धूमधाम से हो गई और सभी घरवाले राहुल और राधा की जोड़ी को बहुत पसंद करते थे। लोग उनके प्यार की मिसाइल देते थे और उनका प्यार जन्मों जन्म तक याद किया जाएगा, क्योंकि ये एक अटूट बंधन था, कभी ना मिटने वाला। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।